बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजाइएगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम वीडियो डाले हैं या नहीं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ही शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा ताकि आप और अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और मैं शुरू करता हूँ भारत का भूगोल। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें लोकेशन एंड एक्सटेंड। ठीक है, तो यानी भारत का स्थिति और विस्तार, यानी भारत जो हमारा है ये ग्लोब पे कहाँ स्थित है, इसका विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, ये विश्व में अपना क्या स्थान रखता है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भी याद रखना जरूरी है। तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो 7वां स्थान है। कैवा स्थान है? 7वां। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा जिससे आप आगे भी इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो पहला किसका स्थान है, आखिर पहला कौन है, तो पहला है रूस। ठीक है, पहला रूस है। दूसरा हमारा कौन सा है, कनाडा है ना, दूसरा कनाडा है। तीसरा कौन सा है, चीन है। ठीक है, तीसरा चीन और चौथा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, पांचवा कौन सा है, पांचवा है ब्राजील। ठीक है, छठा कौन सा है, छठा है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग नोट करते चलिए धीरे धीरे, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां हो गया हमारा भारत। ठीक है, और आठवां कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आठवां कौन सा है, तो आठवां हमारा है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका महादेश में अर्जेंटीना है। तो आपको ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। रूस हो गया पहला, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना का अंतर है। अंतर पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि क्या है, अंतर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, और फिर ये दोनों में कितना अंतर है। तो ठीक है, यानी यहाँ से भारत का और यहाँ उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच इसका विस्तार क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्या, उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ना, क्या है, पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। तो हम देखें कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये दोनों के बीच लगभग कितना का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। और ये दोनों के बीच भी अगर हम देखें तो कितना का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग पूछ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, यानी 30 डिग्री का लगभग अंतर है। एग्जाम में हमेशा आता रहता है, तो आप लोग अक्षांशीय देशांतरीय याद होना चाहिए पहला, फिर इसमें कितना अंतर है, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है। ठीक है, और ये कितनी राज्यों से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा। तो सबसे पहले मानक समय रेखा होता क्या है। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो होता है ये हर एक देश का समय का निर्धारण इससे किया जाता है कि उस देश में क्या टाइम हुआ है, और जो मानक समय रेखा होता है वहाँ पे जो टाइम होता है वही टाइम पूरे देश में लागू होता है। जैसे भारत का मानक समय रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ना, इलाहाबाद के नैनी से। यहाँ पे आप देखिएगा मैप में, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है,
अब क्वेश्चन बनता है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य से गुजरता है ये भी एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला है यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये हो गया एमपी। तीसरा कौन सा है? ये हो गया छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है? ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। और पांचवा कौन सा है? ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। पांचों राज्य आपको याद रखना है क्रम से कि कौन कौन राज्य है जो मानक समय रेखा गुजरता है, पांचों। और एक बात बता दूं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक मैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ग्लोब अपने पास रखिएगा और एक एटलस जरूर रखिएगा, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। नहीं तो आपको ज्योग्राफी पता नहीं चलेगा कि कहाँ यूपी है, कहाँ बिहार है, कहाँ झारखंड है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी गुनी है ना। यानी जो हमारा स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से कितना ज्यादा है, कितना गुना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि तटीय सीमा रेखा कितना है और स्थलीय सीमा रेखा कितना है। तो ये जान लेते हैं। स्थलीय सीमा रेखा जो भारत का है ये कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और तटीय सीमा रेखा कितनी है भारत का, यानी मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर, है ना। ये हो गया मुख्य भूमि का। लेकिन अगर टोटल भारत का पूछे तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, है ना। तो अब आप देख लीजिए, इससे लगभग ये कितना है? दुगना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोगुनी, है ना, दुगनी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारा स्थलीय सीमा और ये हमारा तटीय सीमा। तो हम लोग मैप पर देखते हैं कि स्थलीय सीमा जो 15,200 है, यानी यहाँ से लेकर के ऐसे 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 जितना भी है ये क्या है? स्थलीय सीमा रेखा है ना। यहाँ तक जो भी है क्या है? स्थलीय सीमा है। और तटीय हमारा जो है ये पूरा तटीय सीमा रेखा है हमारा, यानी जो समुद्र से सटा हुआ किनारा हो उसी को तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तो इससे जो नीचे जो ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर से जो सटा हुआ हमारा राज्य है, और जो ऊपर जो हिमालय है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, से कौन कौन से सटा हुआ है। तो इससे लगभग कितना है? दोगुना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। अब नाम हमेशा पूछ दिया जाता है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा क्या नाम है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के बीच का क्या नाम है, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन है चीन के बीच, इसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? मैकमोहन। एक मैकमोहन आदमी थे, सर मैकमोहन के नाम पर ये मैकमोहन रेखा नाम पड़ा था इसका, ठीक है। और ये कहाँ है? जो मैकमोहन रेखा है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये भी कभी कभी आ जाता है अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ लाइन है। अगर पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच, ये हमारा बांग्लादेश, इसके बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो भी है रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 तक, इसीलिए उसका भी रेड क्लिफ नाम है, और पाकिस्तान के साथ जो है उसका भी नाम रेड क्लिफ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ही हम पूछे ये कितना है तो आप लोग मन में ही जवाब देना है कि हाँ इतना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोग को पूरा लगभग याद होना चाहिए। अगर पूरा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कम से कम 32.8 जरूर याद रखिएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये कितना परसेंट है? 2.4
4% है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भारत का मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? भारत का मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, यहाँ भी क्वेश्चन यही है, यहाँ भी क्वेश्चन यही है ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में देखा जाए, पहले तो 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो अब राज्य रहा नहीं, वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश और उसको 2 भाग में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया, यानी टोटल अब राज्य कितने हो गए? 28, और केंद्र शासित कितना हो गया? 9। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है अगला कि श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी एवं जल संधि अलग करती है? अब ये हमारा भारत है, ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को यहाँ पे कौन सी खाड़ी है और कौन सी जल संधि है, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि श्रीलंका भारत को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो यहाँ पे है पाक जल संधि, यानी PALK, पाक जल संधि, और यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। तो आप लोग को याद रखना है पाक, है ना, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है बिहार का शोक कौन सी नदी है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। अगर क्वेश्चन आए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक। चलिए ठीक है।